कौन बनेगा करोड़पति एक बार फिर से दर्शकों को एंटरटेन कर रहा है। ये शो का 12वां सीजन है। शो को अमिताभ बच्चन इसे फिर से होस्ट कर रहे हैं। शो से जुड़ी कई चीज़ें शेयर करते रहते हैं अमिताभ बच्चन। इसी बीच 2011 में 5 करोड़ जीतने वाले सुशील कुमार एक बार फिर से चर्चा में आ गए हैं। उन्होंने पोस्ट की शुरुआत में लिखा कि केबीसी जीतने के बाद मेरे जीवन का सबसे बुरा समय आ गया। आगे उन्होंने लिखा कि 2015-16 में मेरे जीवन का सबसे चुनौतीपूर्ण समय था। लोकल सेलिब्रिटी होने के कारण महीने 10 से 15 दिन बिहार में कहीं ना कहीं कार्यक्रम लगा ही रहता था, इसलिए पढ़ाई लिखाई धीरे धीरे दूर हो जाती थी। उसके साथ उस समय मीडिया को लेकर मैं बहुत ज़्यादा सीरियस रहा करता था और मीडिया भी कुछ दिन पर पूछ देती थी कि आप क्या कर रहे हैं। इसको लेकर मैं बिना अनुभव के कभी ये बिज़नेस कभी वो करता था ताकि मैं मीडिया को बता सकूं कि मैं बेकार नहीं हूं, जिसका परिणाम ये होता था कि वो बिज़नेस कुछ दिन बाद डूब जाता था। सुशील ने लिखा कि इसके साथ केबीसी के बाद मैं दानवीर बन गया था और गुप्त दान का चस्का लग गया था। महीने में लगभग 50,000 से ज़्यादा ऐसे ही कार्यों में चला जाता था। इसका कारण कुछ चालू टाइप के लोग भी जुड़ गए थे और हम गाहे बगाहे खूब ठगा भी जाते थे, जो दान करने के बहुत दिनों बाद पता चलता था। पर्सनल लाइफ के बारे में बात करते हुए उन्होंने लिखा कि पत्नी के साथ भी संबंध धीरे धीरे खराब होते जा रहे थे। वो अक्सर कहा करती थी कि आपको सही गलत लोगों की पहचान नहीं है, भविष्य की कोई चिंता नहीं है। ये बात सुनकर हमको लगता था कि हमको नहीं समझ पा रही है। इस बात पर खूब झगड़ा भी होता था। सुशील ने बताया कि एक समय ऐसा भी आया था कि बात तलाक लेने तक पहुंच गई थी। हालांकि फिर चीज़ें धीरे धीरे ठीक हो गई। इसके साथ कुछ अच्छी चीज़ें भी हो रही थी। दिल्ली में मैंने कुछ कार लेकर अपने मित्र के साथ चलवाने लगा था, जिसके कारण मुझे लगभग हर महीने कुछ दिन दिल्ली आना पड़ता था। आगे उन्होंने लिखा कि अब इन सब चीज़ों के साथ एक लत भी जुड़ गए। शराब और सिगरेट। जब भी घर पे रहते थे तो रोज़ एक सिनेमा देखते थे। हमारे यहाँ सिनेमा डाउनलोड की दुकान होती थी, जो 5 से 10 रुपये में हॉलीवुड का कोई भी सिनेमा हिंदी में उपलब्ध करा देता। नेटफ्लिक्स आदि के बाद अब उन सैकड़ों का रोजगार बंद हो गया है। इसी के साथ सुशील ने एक किस्सा भी शेयर किया है कि एक बार अंग्रेजी अखबार के पत्रकार महोदय का फ़ोन आया। कुछ देर तक मैंने ठीक ठाक बात की। बाद में उन्होंने कुछ ऐसा पूछा जिससे मुझे चिढ़ हो गई और मैंने कहा कि मेरे पैसे ख़त्म हो गए। 2 गाय पाले हुए हैं, उसी का दूध बेचकर गुजारा करते हैं। उसके बाद तो उस न्यूज़ का को असर हुआ कि उससे आप सभी तो वाकिफ़ होंगे ही। उस खबर ने अपना असर दिखाया। जितने चालू टाइप के लोग थे वे अब कन्नी काटने लगे। मुझे लोगों ने अब कार्यक्रमों में बुलाना बंद कर दिया। अब मुझे समय मिला कि अब मुझे क्या करना चाहिए। आखिर में सुशील ने लिखा कि अब मैं पर्यावरण संबंधित बहुत सारे काम करता हूँ, जिसके कारण मुझे एक अजीब तरह की शांति मिलती है। साथ ही अंतिम बार मैंने शराब 2016 में पी थी। उसके बाद पिछले साल सिगरेट भी खुद खुद छूट गई। अब तो जीवन को नए उत्साह के साथ जी रहा हूँ। तो ये एक केबीसी विजेता की अब अपनी ज़िंदगी की कहानी है कि केबीसी जीतने के बाद भी वो कितनी मुश्किल भरी दुनिया में चले जाते हैं। यानी ज़िंदगी में पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। न्यूज़ रूम से नदीम अहमद की रिपोर्ट। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.